सलाम यूएई को, शाबाश यूएई, वही खबर जिसका इंतजार था। भाई जैसा कोई नहीं भाई, याद रखना इधर आपको पूछने वाले हैं। को एक रिजेक्शन पेपर दिया जाता है, जब उस वो रिजेक्शन पेपर को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जो उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो तो गलत लिखी हुई है। दुबई के वीजास मुकम्मल तौर पर ओपन हैं। पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम द वर्ल्ड। 3 बातें आज आपको बताने लगा हूं, ये करनी है आपने हर हाल में। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब इमारात से। सलाम यूएई को, शाबाश यूएई, वही खबर जिसका इंतजार था। नाजरीन, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि हम एमनेस्टी स्कीम अप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये शानदार खबर है जी दुबई के प्लेटफॉर्म से। आज चौथा रोज है एमनेस्टी स्कीम का, और मजे की बात यह है कि जो लोग अपना स्टेटस लीगलाइज कर रहे हैं वहां पर बराह रास्त कंपनियां मौजूद हैं जो उनको जॉब ऑफर कर रही हैं। जो लोग फ्रॉड करके लोगों को यहां पर लाए, नौकरी का झांसा देकर लाए और बाद में उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया, तो आज उनके पास बहुत सुनहरी मौका है कि वो लोग अपना स्टेटस लीगलाइज कर रहे हैं। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? मोर देन 15 कंपनीज वर देयर जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रही हैं, ताकि यार जिन लोगों ने इतना पैसा जाया किया, इतना अरसा बेयारो मददगार जिंदगी गुजारी और परेशानी में जिंदगी गुजारी, आज उनको बेहतर रोजगार का हसूल दिया जा रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दुबई जैसा कोई नहीं भाई, याद रखना इधर आपको पूछने वाले हैं। अब देखो कैसा, आखिर उनको भी तो पता था ना यार कि किस तरीके से एक आम आदमी का मजाक उड़ाया जाता है, किस तरीके से डन बेस के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है। आप अंदाजा करें कि आज की बात है, एक भाई है हरिपुर से, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, उनको एक रिजेक्शन पेपर दिया जाता है। जब उस वो रिजेक्शन पेपर को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जो उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो तो गलत लिखी हुई है। तो अब उन्होंने अपने एजेंट से राब्ता किया कि भाई पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो तो तुमने गलत लिखी है इसके ऊपर। तो उसने आए बाएं शाएं करके जो है वो टाल दिया। तो आप अंदाजा करें यार कि किस बेदर्दी से जो है वो लूटा जा रहा है। डन बेस्ड वीजा के नाम पे जो है वो अवाम को लूटा जा रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। पीपल आर टॉकिंग टू मी, पीपल आर कन्वेइंग मी दैट दे आर गेटिंग बेनिफिट्स, गेटिंग सो मच हेल्प फ्रॉम योर कंटेंट एंड वीडियोस। डन बेस्ड वीजा के नाम पर दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये सब मुतारिफ कराई गई है एजेंट्स हजरात की जानिब से। 80% ऑफ यूट्यूब चैनल जो दुबई के बारे में आपको बताते हैं वो एजेंट्स हजरात के हैं। वो भाव ऐसे ले आते हैं कभी, और कभी भाव को ऐसे ले जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है, गुजारिश है कि इनसे मोहतात रहें। दुबई के वीजास मुकम्मल तौर पर ओपन हैं। पीपल आर अप्लाइंग फ्रॉम द वर्ल्ड। इसकी वजह से थोड़ा बहुत आपको परेशानी का सामना है, अदरवाइज वीजास अल्हम्दुलिल्लाह लग रहे हैं। अभी पिछले एक दिन के अंदर 2 से 3 लोग मेरे जानने वाले लाहौर से जो है वो यहाँ दुबई आए हैं। बिकॉज बेसिकली आई एम अ डॉक्टर एंड व्हेन आई वाज अ लेक्चरर देयर इन पाकिस्तान, आई हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन कॉन्टेक्ट विद मी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की खुशी है कि बहुत सारे लोग मेरी वजह से डन बेस्ड वीजा से जो है वो बच रहे हैं एंड दे आर अप्लाइंग अ सिंपल वीजा, और वो यहाँ पर आ रहे हैं। 3 बातें आज आपको बताने लगा हूं, ये करनी है आपने हर हाल में। नंबर 1, ट्रैवल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। 3000 दरम आपके पास मस्ट होने चाहिए। रिटर्न टिकट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, डमी टिकट नहीं होना चाहिए, प्रूफ ऑफ स्टे आपके पास होना चाहिए, और ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ट्रैवल इंश्योरेंस कहां से लेनी है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने अपने एजेंट से लेनी है जिसने आपका वीजा अप्लाई किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमसे तो पूछा ही नहीं। तो भाई अगर आपसे नहीं पूछा, आपका दाल लग गया, आप गुजर गए, उसका ये मतलब तो नहीं है। ये ट्रैवल एडवाइजरी तो गवर्नमेंट की जानिब से है ना, ये एडवाइजरी तो एयरपोर्ट की जानिब से है, ये ट्रैवल एडवाइजरी तो एयरलाइंस की जानिब से है कि ये चीजें मस्ट होंगी, जरूर आपको शर्मिंदगी का सामना उठाना है। तो इसलिए जिनका जुगाड़ लग जाता है वो नेगेटिविटी ना फैलाया करें। नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी हमेशा बात करता हूं, अटेस्टेशन। Proper attestation of your documents can result into 2 years employment visa here in UAE. Simple as this. 2 साल का वीजा लेना है तो अटेस्टेशन अगर डिग्री के ऊपर प्रॉपर होगी तो आपको वीजा मिलेगा। पिंक स्टैंप जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, पिंक स्टैंप बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई की तरफ से जो स्टैंप लगाई जाती है उसका रंग पिंक होता है, जिसकी वजह से लोग उसको पिंक स्टैंप कहते हैं। तो ये चीज भी अपने जहन में रखिए। एंड नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंपल वीजा अप्लाई करें। सिंपल वीजा, बस डन बेस्ड वीजा जो है वो कोई चीज नहीं होती। दिस इज टोटली अ फ्रॉड, दिस इज फेक, दिस इज इररेलेवेंट। इसका कोई ताल्लुक इन चीजों से नहीं होता। तो याद रखिएगा, तो इमिग्रेशन में किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।
दुबई इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दुबई इज अ टैक्स फ्री कंट्री, दुबई इज ब्यूटीफुल। दुबई के अंदर जो अल अवीर सेंटर है, जहाँ पे एमनेस्टी का सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे मोर देन 15 कंपनीज वर देयर टू रिक्रूट अ पीपल। जो लोगों को धोखेबाजी से, फ्रॉड से यहाँ पे लाया गया और वो बेचारे परेशान थे, और एक बहुत बड़ी खबर सुनाई गई जी कि आपको एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करा गई और आप अपना स्टेटस लीगलाइज कर लें। अब मजे की बात यह है कि उन लोगों को जॉब्स भी ऑफर की जा रही हैं, ताकि जो ख्वाब दिखाकर उनको लाया गया था, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था, इस वजह से अब उनको जॉब्स भी ऑफर की जा रही हैं। एंड दिस इज समथिंग ग्रेट एंड अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएई। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज से, हबीबी कम टू दुबई। दिस इज यूएई, द कंट्री व्हिच विल टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस। सिंपल। जितने फाइन थे, जितने ही फाइन थे, सारों के जो है वो फाइन खत्म हो रहे हैं जो लोग एमनेस्टी में अप्लाई कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।